श्री राम। अभी आप सब महामंडलेश्वर श्री रामायणी जी के मुखारबिंद से मानव जीवन की सार्थकता, परमात्मा ने हमको ये जो मानव शरीर दिया है, इसकी सार्थकता क्या है, इस विषय में सूत्र रूप में श्री रामायणी जी ने आपको संबोधित किया। हम सब महात्मा गांधी सेंटर परिसर में परमात्मा के दरबार में, परमात्मा जो है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, परम सत्य एक है, वही परमात्मा अनेक रूप आए, अनेक रूप में हम जैसे जड़ जीवों के कल्याणार्थ भूमंडल पे अवतरित होते हैं। वो जो परमात्मा हैं, मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है। वहाँ पहुँचने पर जीव जो है उस परमानंद के समुद्र में निमग्न हो जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद ना तो लौटना संभव है और न कुछ अन्य प्रकार की कामनाएं अपेक्षाएं शेष रहती हैं। कहते हैं कि सत्संग परम सत्य अनिर्वचनीय है, परंतु जो व्यवहार में जगत में देखा जाता है वो सत्य क्या है? सभी प्राणी सुख शांति की खोज में भटक रहे हैं। प्रत्यक्ष देखा जाता है, बहुत से लोग धनोपार्जन करते हैं, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए चेष्टाएं करते हैं। बहुत से व्यक्ति तपस्या करके, बहुत से व्यक्ति नाना प्रकार के धार्मिक कृत्यों के द्वारा सुखी होने की कोशिश करते हैं। धर्म है तो वास्तविक में सुख शांति मिलेगा ही, ये सुनिश्चित है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सूत्र दिया, जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। सुख संपदा जो है बिना आयास प्रयास के, बिना अपेक्षा के, बिना पुरुषार्थ के जो धर्मशील व्यक्ति हैं उनके पास पहुंच जाती है। परंतु धार्मिक व्यक्ति अलग है, धर्मशील व्यक्ति अलग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, धर्मशील पहि जाए सुभाए। मंदिरों में हम आते हैं, मत्था टेकते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, संत महापुरुषों की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं। जहाँ जहाँ हमको लगता है कि सेवा की आवश्यकता है, वहाँ सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं। क्या इतना ही धर्म है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मुख्य बात कही है, धर्मशील पहि जाए सुभाए। स्वाभाविक ही धर्मशील व्यक्ति के पास
सुख संपदा पहुंच जाती है। धार्मिक होना अलग बात है, धर्म का आचरण करना, धर्मनिष्ठ होना अलग बात है, और धर्मशील व्यक्ति, आप देखते हैं विद्यार्थी जो हैं अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, परंतु उन विद्यार्थियों में कोई कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जो अध्ययनशील होता है। अध्ययन उसके जीवन में, उसके स्वभाव में बस गया है। वो निरंतर अध्ययन में लगा रहता है, अध्ययन के अतिरिक्त तो वो कुछ नहीं करता। तो ऐसा जो अध्ययनशील व्यक्ति है वो जीवन में परम सत्य तक पहुंच सकता है। और इसी प्रकार से धर्मशील, जिनके रग रग में धर्म, जिनके स्वभाव में धर्म स्थित है, उनको चेष्टा नहीं करनी पड़ती। कर्ण के विषय में कहा जाता है बहुत बड़ा दानी था। यथार्थ है, तथ्य है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से कर्ण की प्रशंसा करते थे। अर्जुन को लगता था कि हमारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर, वो भी तो हमेशा धार्मिक कृत्यों में लगे रहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। प्रशंसा करते हैं तो कर्ण की ही करते हैं। कर्ण में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण परमात्मा श्री कृष्ण उनको इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देते हैं। एक दिन अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, आप जो भी कार्य करते हैं वो सही है, आप जो भी कहते हैं वो यथार्थ है, तथ्य है, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि बड़े भैया युधिष्ठिर में ऐसी कौन सी कमी है और कर्ण में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण आप कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा सदैव करते रहते हैं। उसकी दानशीलता के विषय में आप अनेकों बार कहे हैं। हमारे बड़े भैया भी बहुत दान पुण्य करते रहते हैं, परंतु उनको श्रेय आप नहीं देते, उनका यश आप बखान नहीं करते। मैं जिज्ञासु हूँ, मैं केवल जानना चाहता हूँ कि ऐसी कर्ण में विशेषता क्या है जिसके कारण उसको ये श्रेय मिल रहा है। भगवान ने कहा, अगर इस रहस्य को समझना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। भगवान जो हैं नटवर बपू हैं। परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के रूप में, एक विरक्त वैष्णव संत के रूप में, और अर्जुन उनका शिष्यत्व स्वीकार करके शिष्य बन के चल रहा है। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में पहुँचे। युधिष्ठिर ने देखा अतिथि रूप में बड़े तेजस्वी महापुरुष पधारे हैं, गुरु शिष्य हैं। अर्घ्यपाद इत्यादि के द्वारा उनका स्वागत सत्कार हुआ। कहा कि प्रभु, आप
आज हमारे यहाँ भोजन प्रसाद लें। भगवान ने कहा कि देखो, हम तो स्वयं पाकी हैं, अपने हाथ से बनाते हैं। पता नहीं कौन व्यक्ति किस विचारधारा में डूब के भोजन तैयार करेगा, और उसके जो स्पंदन हैं वो उसके बनाए हुए भोजन में अपना प्रभाव दिखाएंगे। हमारी बुद्धि बिगड़ गई तो भोजन में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी रस बनता है, वो रस शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन्स तैयार करता है। उससे हमारे मन बुद्धि निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। भगवान ने कहा देखो भाई, हम तो स्वयं पाकी हैं, हम दूसरों के हाथ का भोजन नहीं करते हैं, हम तो अपने हाथ से। कहा ठीक है भगवान, जैसा आपका विचार है, आप अपने हाथ से भोजन तैयार करें। सेवकों को आदेश दिया गया, सब सामग्री लाई गई। उस समय वर्षा ऋतु थी, और वो जो कहा जाता है ना, घर घर वही मिट्टी के चूल्हे। आजकल जैसी गैस की व्यवस्था तो नहीं थी, या विद्युत के चूल्हे तो नहीं थे। अब वो काष्ठ जो है गीला, वर्षा ऋतु। अग्नि प्रज्वलित की गई, अग्नि को जलाने के लिए बहुत कोशिश की गई, परंतु धुआं धुआं। भगवान वहाँ से कह के चलो, अर्जुन से कहे बेटा कहीं दूसरी जगह देखेंगे। अर्जुन और भगवान वहाँ से कर्ण के यहाँ पधारे। कर्ण ने देखा कि संत महापुरुष आए हैं, तुरंत अर्घ्यपात दे के उनका सत्कार किया, चरणों में अभिवादन किया, निवेदन किया कि भगवान भोजन का समय हो रहा है, भोजन। भगवान ने कहा भी देखो, हम तो स्वयं पाकी हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। कहा ठीक है भगवान, सब सामग्री। सेवकों का आदेश दिया गया कि जो जो वस्तुओं की आवश्यकता हो। वहाँ भी वही गीला काष्ठ आया और उसको जलाने की चेष्टा हो रही थी, नहीं जल रहा था। कर्ण ने देखा कि भवन में जो चंदन काष्ठ के बने हुए लकड़ी के दरवाजे हैं, बाण के द्वारा गिरा दिया और उसके टुकड़े करके कहा कि संतों की सेवा में इस प्रकार वो काष्ठ पहुंचा दो। भगवान ने भोजन तैयार किया, प्रसाद पाया। रास्ते में अर्जुन से कह रहे थे भगवान कि देखो, तुम्हारे बड़े भैया के यहाँ भी भवन के साथ साथ बहुत काष्ठ रखा था, चंदन काष्ठ वहाँ भी रखा था। और पर आपके बड़े भैया के मन में विचार नहीं आया कि इस काष्ठ का उपयोग संत सेवा में हो जाए। और कर्ण को देखो, भवन में लगा हुआ जो द्वार है, उसके जो कपाट है, उसको उसने कितनी शीघ्रता पूर्वक, ये नहीं कि सेवकों को आज्ञा देता कि इनको गिराओ, इनका काष्ठ, स्वयं अपने हाथ से वो सेवा में तत्पर हुआ। यह है दानशील, धर्मशील। धर्म हमारे स्वभाव में आ जाए,
हमको सोच के विचार करके धार्मिक कृत्य नहीं करने हैं। और धर्म से दो लाभ होते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन में धर्म के क्षेत्र में उतरता है तो उससे दो लाभ होते हैं। पहला लाभ सुख संपदा बिनहि बुलाए, धर्मशील पई जाए सुभाए। दूसरा लाभ धर्म ते विरति, जिसका लोग अर्थ वैराग्य करते हैं। वैराग्य और विरति में थोड़ा अंतर है। वैराग्य नियमों का पालन करते हुए राग से रहित होना है, उसमें हठधर्मिता है। मैं वैरागी हूँ, अमुक नियमों का पालन करने वाला हूँ। परंतु विरति में जो विषय सुख हैं उनमें रसानुभूति नहीं होती है, उसका रस चला गया है। तो ऐसा धर्म का परिणाम है विरति, धर्म ते विरति। धर्म से वैराग्य, वो वैराग्य जिसमें संसार के विषयों में लेश मात्र भी आकर्षण ना रहे। बड़ा कठिन है भगवान के चरणों में प्रेम और संसार के रसों से निवृत्ति। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। संसार में अगर दुर्लभ है तो विषयों से विरति होना। वैसे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और सरल उपाय बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित्र कर नेम तुलसी जय सादर सुनई, सिया राम पद प्रेम अवस होई भव रस वृत्ति। अगर कोई व्यक्ति भागवत चरित सुनता है, परमात्मा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भक्तों का चरित्र। भागवत चरित्र, भगवत चरित्र और भागवत चरित्र, भक्तों का चरित्र विशेष महत्वपूर्ण है। और उसमें सादर सुनई, आदर पूर्वक उसके प्रति हमारे अंदर महत बुद्धि हो, गौरव बुद्धि हो, और फिर हम उसको सुनते हैं। कैसे? नियम पूर्वक सुनते हैं। ये नहीं कि आज सुना, 2-4 दिन के लिए छुट्टी कर दी, 2 महीने तक सुना, 2 साल तक सुना, 20 साल तक सुना। नहीं, नियम पूर्वक सुना। उसका परिणाम आएगा सिया राम पद प्रेम अवश्य होई, अवश्य होगा, और अवश्य होई भव रस वृत्ति। ये दोनों कार्य एक साथ संभव हैं। पर इसमें भी अपनी कठिनाई दिखाई देती है। वैसे तो बद्रीनारायण में देखा जाता है श्रीमद् भागवत की कथा 10-10 स्थानों पे, बद्रीनाथपुरी, विशालापुरी, बद्रीनाथ, हिमालय का एक तीर्थ, सतयुग का एक तीर्थ, जहाँ नर और नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं। वहाँ 10-10 जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। एक बार एक संत से हमने कहा, रमेश भाई की कथा है, सुनो। कहने लगे कि देखो, हमारे यहाँ तो वृंदावन के संत थे। कहने लगे कि घर घर भागवत होता है, घर घर भागवत होता है।
आदर नहीं रहा। भगवत कथा में जो निष्ठा होनी चाहिए वो निष्ठा नहीं हो पाती है हमारी। और फिर नियम पूर्वक सुनना। हम संसार को ज़्यादा महत्व देते हैं, संसार के कार्यों को ज़्यादा महत्व देते हैं। आवश्यक कार्य आ गया जिसके कारण हम कथा में नहीं उपस्थित हो सके। ऐसा संसार में कौन सा आवश्यक कार्य है जो हमको भगवान के चरित्र से, भक्तों के चरित्र से दूर कर दे? ऐसा आवश्यक कार्य हमें नहीं लगता। संतों का तो एक ही सिद्धांत है, भजिए राम सब काम भी आई। सब कार्यों को एक तरफ छोड़ दो और जिससे जीवन में परम सुख मिले, परम शांति मिले, जिसकी प्यास हम सबको है, उसके लिए हम साधन करें। परंतु साधन करने में सावधान होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए। वो कहा जाता है, एक राजा हुए, बृहद अश्व नाम था उनका, और उन्होंने सोचा 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद पे प्रतिष्ठित होना है। पहले की बातें हैं, पुरानी बातें हैं। राजा चक्रवर्ती सम्राट बनते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ करते थे, नाना प्रकार के। इंद्रासन मिलेगा, इंद्र का पद मिलेगा, सुखी हो जाएंगे। बानवे यज्ञ करती, एक अश्वमेध यज्ञ करना कठिन होता है, और उन्होंने 92 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके जो गुरुदेव थे वो हमेशा सोचा करते थे कि देखो, शिष्य धार्मिक कृत्य तो बहुत करता है, धर्म तो बहुत कर रहा है, परंतु वो अगर इसको इंद्र पद मिल गया, वो भी एक अवधि वाला होगा। छीने पुण्य पुनः मृत्यु लोके विशन्ति। जब उसका पुण्य छीन हो जाएगा तो पुनः इसको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये है कि इसको, इस कर्म से विरत किया जाए। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र। उन महापुरुष का शरीर का प्रारब्ध पूरा हो रहा था, परंतु मन में एक भाव था कि शिष्य का बिना कल्याण किए अगर मैं अपने शरीर का प्रारब्ध पूरा कर देता हूं तो उचित नहीं होगा। इसीलिए बहुत से महात्मा शिष्य जल्दी नहीं बनाते, क्योंकि शिष्य बनाएं तो शिष्य का उद्धार करना। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। रामचरितमानस में एक सिद्धांत दिया गया है, जो केवल शिष्य का धन शोषण करते हैं, हरई शिष्य धन, परंतु उसका जो वास्तविक दुख है वो दूर नहीं कर पा रहे। दुख यही है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहना। संसार अच्छा है, संसार में बारंबार जन्म लें, बहुत अच्छी बात है। जन्म लेना कोई खराब बात नहीं है, संसार कोई खराब नहीं है। अगर संसार खराब होता तो भगवान बनाते ही क्यों? परमात्मा की प्रकृति है, प्रकृष्ट कृति है, उत्तम कृति है। ये तो
संसार तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु हम पराधीन होके, कर्म के बंधन में बंध के बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्कर में आए, ये अच्छा नहीं है। पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं है। हम शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान प्रियो नरः, शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर निकल जाएं। त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक, शुभ और अशुभ कर्म का त्याग कर देते हैं, वो महापुरुष उस परम सत्य तक पहुंच पाते हैं। तो गुरुदेव ने विचार किया कि राजा जो है बृहदश्व, ये तो अभी 100 यज्ञ तक करेगा, और कोई भी धार्मिक कृत्य में बीच में विघ्न डालना, रुकावट डालना अच्छा नहीं है। महात्मा जी ने अपने शरीर का प्रारब्ध जिस समय पूरा होना था, जितनी आयुष उनके लिए निर्धारित की गई थी, उसका वो भोग करके शरीर त्यागा और पुनः वामदेव जी के रूप में अवतरित हुए। ये पौराणिक गाथा है, सत्य घटना है। वामदेव जी के रूप में अवतरित हुए और अंदर तो वो विचार लेके गए थे कि शिष्य का कल्याण करना है, राजा का कल्याण करना है। जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो जिस प्रकार से राजा बलि के यहाँ वामन भगवान पधारे थे, उसी प्रकार से वामदेव जी महाराज दंड कमंडल लेके महाराज बृहदश्व के यज्ञशाला में पधारे हैं। शोभा यज्ञ चल रहा है, अंतिम यज्ञ है, ये पूरा होगा, इसके बाद उनको इंद्रपद प्राप्त होने वाला है। गुरुदेव वामदेव जी के रूप में पधारे। राजा ने देखा वामदेव जी का तेजस्वी स्वरूप, पुरानी परंपरा अर्घ्यपाद इत्यादि दे के स्वागत सत्कार हुआ। कहा कि भगवान मैं क्या आपकी सेवा करूं? राजा ने प्रश्न किया, निवेदन किया, आप मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं, इस पवित्र आयोजन में आपका आगमन हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहा देखो राजन, अश्वमेध यज्ञ है, इसमें किसी को नकारात्मक जवाब नहीं दिया जाता, और मेरे को भरोसा नहीं है कि मैं तुमसे कुछ मांगूं और तुम दोगे, कहीं तुम्हारी बुद्धि बदल गई तो तुम्हारा यज्ञ जो है पूरा नहीं हो पाएगा। अश्वमेध यज्ञ का विधान है, कोई याचक जो है निराश नहीं जाना चाहिए, इसलिए पहले प्रतिज्ञा करो कि जो मैं मांगूंगा वो तुम मेरे को दोगे। कहा ऐसा ही होगा भगवान। कहा संकल्प लो, जल्द छोड़ो, आप जो मांगेंगे वो मैंने आपको दिया। राजा ने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा पूरी संपत्ति मांग लेंगे, राज मांग लेंगे, और क्या मांगेंगे, जीवन मांगेंगे, जीवन दे दूंगा, परंतु यज्ञ पूरा करना है मेरे को। जब संकल्प का जल छोड़ दिया गया तो वामदेव जी ने कहा कि राजन, जो कुछ तेरा है वो सब आज से मेरा हो गया, जो कुछ तेरा है वो सब मेरा हो गया।
अब लाओ दक्षिणा। उसने अपने आभूषण उतार के देने की चेष्टा की। कहा कि जो कुछ तेरा है वो सब मेरा हो चुका है, आभूषण तुम्हारे कहाँ से रहे। कहा कि भगवान ठीक है, कहा मैं राज सिंहासन पे आरूढ़ हूँ और तुम मेरे आदेशानुसार कार्य करोगे। कहा जो आज्ञा हो। समय बीतता गया, राजा की आयु भी बहुत अधिक हो चुकी थी, शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ। कहा जाता है धर्मराज के दरबार में उपस्थित हुए राजा। कहा कि आपका स्वागत है, आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। ऐसा पुण्यात्मा देखा नहीं गया कि जो यज्ञ के निमित्त इतना बड़ा त्याग कर सके। और आपका 100वां यज्ञ, 100 यज्ञ, आपको तो ये पूरे स्वर्ग की संपदा भोगने के लिए प्राप्त हो रही है, परंतु थोड़ा आपका पाप भी है, थोड़ा पाप भी शेष है। बोलो पहले पाप भोगोगे या पुण्य? राजा ने कहा कि अगर मैं पुण्यों का उपभोग करने लगा, उसमें इतना रच पच जाऊंगा कि फिर उसके बाद पाप का परिणाम भोगने में बड़ा कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। थोड़ा सा तो पाप है, उसका परिणाम पहले भोग लिया जाए, फिर आनंद से पुण्य का परिणाम देखेंगे। कहा कि मेरे को पहले पाप का जो भी परिणाम है, यमराज ने कहा कि इनको मरुस्थल में फेंक दिया जाए। अब भयंकर गर्मी पड़ रही, रोहिणी नक्षत्र, सूर्य तप रहा। आपके न्यूजीलैंड के लिए नहीं यहाँ रोहिणी नक्षत्र पर सूर्य नहीं तपता, वो यहाँ से जो पश्चिमी भाग है उसकी हम बात कर रहे हैं, भारत इत्यादि की बात कर रहे हैं। मरुस्थल में अब एकदम शरीर जलने लगा, त्वचा जलने लगी, बहुत भयंकर कष्ट हुआ। वो राजा तुरंत अपने गुरुदेव का ध्यान करने लगा, गुरुदेव का ध्यान करने लगा कि देखो मैं इतने भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। गुरुदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा वत्स क्या तकलीफ है? कहा कि भगवान ने भयंकर गर्मी और तपती हुई बालू रेती, बड़ी बहुत भीषण पीड़ा हो रही है, भयंकर पीड़ा हो रही है, असहनीय पीड़ा हो रही है। कहा कि राजन, मैंने आपसे कहा था कि जितना भी तुम्हारा जो कुछ भी है वो मेरे को दे दो। अगर तुम अपना पूरा पाप और पुण्य मेरे को सौंप दिए होते तो। कहा मैंने तो आपको दे दिया था। कहा केवल शब्दों में, वास्तविक में अंतःकरण में जब यमराज ने पूछा था कि पहले पाप भोगोगे या पुण्य, उस समय तुम्हें कहना चाहिए था कि ये मेरे पाप और पुण्य जो भी हैं वो तो मैं पहले ही गुरुदेव को, वामदेव ऋषि को समर्पित कर चुका हूँ। मेरे पास पाप पुण्य है ही नहीं, तो भोग का प्रश्न ही खत्म हो जाता। परंतु उस समय तुम ऐसा नहीं कह सके, नहीं कह सके।
कहा कि भगवान भूल हुई, क्षमा करें, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है, ना पाप है ना पुण्य है। और जैसे ही राजा ने ये संकल्प किया, वो बालू जो है तुरंत शीतल हो गई और बहुत उनका मन प्रसन्न हो गया। और मन प्रसन्न होने के बाद अपने स्वरूप में स्थित हुए, स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के दिव्य धाम के अधिकारी बने। तो कहने का मतलब ये है, हमको गुरुदेव जो हैं, संत जो हैं, वैसे तो मति कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाव। परंतु वास्तविक जो लाभ है संतों से, संसार के ये जितने भी लाभ हैं, इसके बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का हमारे जीवन में अभाव रह ही जाता है। मनु शतरूपा ने कितने लंबे समय तक साधना की, राजकाज संभालते रहे, पुत्र उनके उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, उनकी देवहूति कन्या जिसके यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ, ऐसे मनु शतरूपा प्रातःकाल उठना, सरजू स्नान करना, नित्य प्रति अग्निहोत्र इत्यादि करना, सत्कर्म करना, स्वाध्याय करना, राजकार्य देखना, प्रजा का पालन उत्तम ढंग से करना, सब कुछ किया। परंतु हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। जीवन निरर्थक चला गया, भगवान की भक्ति के बिना जीवन। सब कर रहे थे, माला भी करते थे, जप भी करते थे, अग्निहोत्र भी करते थे, हवन भी करते थे, होम भी करते थे, सत्संग भी करते थे, पुराण की कथा भी सुनते थे। गुरु वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी महापुरुष उनको गुरु रूप में प्राप्त थे, फिर भी हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति। मतलब जीवन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, फिर वो पूर्ति कैसे हुई वो तो एक आगे की बात है। तो हम सारांश में हम देख रहे हैं, इधर भी तैयारी कर रहे हैं और सारांश में केवल इतना ही कहेंगे, भगवान ने हमको जीवन दिया है, समय दिया है। जीवन समय में है, एक एक क्षण अमूल्य है। उसका मूल्य संसार की त्रिलोक की पूरी संपत्ति एक तरफ रख दी जाए और कहा जाए कि एक क्षण जो बीता हुआ है, एक पल जो बीता हुआ है, वापस लौट के आ जाए, संभव नहीं है, नहीं संभव है। समय मूल्यवान है। एक निश्चय लेंगे, अब लो नसानी, अब न सही हूँ। अब तक जो समय बीत गया है, बीत गया है, परंतु अब जो आने वाला समय है, जो आने वाली श्वास है, उसका हमको पूरा पूरा सदुपयोग करना है। हम जीवन अब निरर्थक नहीं बिताएंगे। इतने समय तक हमने इतने साधन किए हैं, इतने सुख संपत्ति पाने के लिए प्रयास किए हैं। अपने अंदर झांक के देखें कि हम क्या सुखी हो सके, कितने अंशों में हम सुखी हुए हैं। अगर आज तक हम सुखी नहीं हो सके तो कल सुखी नहीं हो सकेंगे। जो वर्तमान में सुखी नहीं हो सकता, भविष्य में सुखी होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हम सोचते हैं कि कल ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे कितने कल निकल गए, कितना समय बीत गया, कितने जन्म बीत गए।
आज तक तो हम सुखी नहीं हो सके, तो कैसे भरोसा करें कि आने वाले समय में हम सुखी हो जाएंगे। सुख की प्यास तो सबको है, कोई नहीं दुखी होना चाहता। कुंती इत्यादि के उदाहरण मत देना। कुंती ने स्पष्ट भगवान से कहा, वो सुख किस काम का जिसमें आपका बिछोह हो रहा है। अर्थात माता कुंती भगवान से अलग नहीं होना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि सदा सदा परमात्मा उनके साथ रहें, इसलिए उन्होंने वो दुख की बात कही है। वैसे वास्तविकता यही है कि वो परमात्मा को चाहती हैं, परम सुख और परम शांति को ही चाहती हैं। परमात्मा का ही नाम है परम सुख परम शांति। तो जीवन बीतता जा रहा है, आज तक हम सुखी नहीं हो सके, कल का कोई भरोसा नहीं है। निश्वासे नहीं विश्वासा कदारुदो भविष्यति, विश्वास का कोई विश्वास नहीं, ये भविष्य में कब रुक जाएगी, कब रुक जाएगी। इसलिए आज इसी क्षण, वो गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ये जो इतने लंबे समय तक आपने साधन किया, भजन किया, समाज को रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ प्रदान किया, वैराग संदीपनी, विनय पत्रिका इत्यादि बड़े पवित्र ग्रंथ आपने दिए हैं समाज को। आपने अपने जीवन में उस परम सत्य का साक्षात्कार किया है। श्री आंजनेय की, श्री हनुमान जी की आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा रही है। आप कृपा करके कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिससे तत्काल सुख शांति मिल जाए, तत्काल सुख शांति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरें अभी आज, हों राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्म जन्मांतर का ये जो कष्ट है, क्लेश है, दुख है, अभी वर्तमान में तत्काल सुधर सकता है। हों राम को, परमात्मा के हो जाओ, परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लो, परमात्मा का आश्रय ले लो, और फिर परमात्मा का मधुर मंगलमय नाम, श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम, श्री रामेति जनाये जपंती च सर्वदा, तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशय। ऐसा परमात्मा का मधुर मंगलमय नाम श्री राम। धन्यास्ते कीर्तना पिबंती सत्यम श्री राम नामामृतम। वो धन्य हो जो निरंतर राम नाम अमृत का पान कर रहे हैं। तो ये सब सत्संग में आप सबको समझ में आएगा कि किस प्रकार से नाम अमृत का पान किया जा सकता है, किस प्रकार से वास्तविक परमात्मा का नाम जप किया जा सकता है। तो बस नाम जपो और कुसंग का त्याग कर दो। कुसंग अर्थात जिस आहार विहार से हमारे मन बुद्धि बिगड़ते हैं, हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, वो सब आहार विहार कुसंग के अंतर्गत आता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे साहित्य हो, अथवा प्रवचन हो, जो भी लोग परमात्मा से हमको दूर करने वाले हैं, वो सब कुसंग है, वो सब कुसंग है। जिस भी प्रकार से हम परमात्मा के सानिध्य में पहुंच सकें। ठीक है कि परमात्मा के अनेक रूप हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से, परंतु परमात्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार करना होगा। अर्थात परमात्मा को व्यक्ति नहीं बनाना है। परमात्मा विभू है, व्यापक है। परमात्मा सर्वोपरि सत्ता है, उसके ऊपर कोई नहीं है। वो जो परमात्मा है उसको किसी भी नाम रूप में आप स्वीकार कर लो और उनका नाम जप करो।
और कुसंग का त्याग करो। बस आज इतना ही। जय श्री राम।